बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई, आपका तो आना ही हमारे लिए जिसे कहते हैं कि इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात होगी कि ग़ुलाम अब्बास जो हैं उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट और दावत कबूल की और हमारे सामने तशरीफ़ फरमाया। क्या बात, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये जो हमारे म्यूज़िक के लोग थे अब से 40, 50, 60, 70 साल पहले, अगर हम बहुत पीछे तक जहाँ तक चलते चले जाएँ, सैगल साहब से ले लें, बेगम अख्तर को ले लें, मेहदी हसन खान साहब को ले लें, फिर आप लोग आए बाद में, उम्र के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ग़ुलाम अली साहब थे, फिर आप लोग थे, जगजीत साहब भी इसमें शामिल थे। ये जो सिलेक्शन ऑफ पोइट्री थी, और सिर्फ ये नहीं कि किसी ने सिलेक्ट कर दिया और गा दिया, खुद जो उसका जो इदराक था, उसकी जो परख थी, वो अब बिल्कुल ही, यानी कि अगर मैं कहूँ कि 10% भी नहीं रह गई, ये तो गलत नहीं होगा। आपने थोड़ी सी शाह साहब रियायत कर दी, परसेंटेज तो इसकी अब रह ही नहीं गई। ये जो लोग थे, एक तो अगर पढ़े लिखे नहीं थे तो बहुत ज़्यादा उर्दू लिटरेचर के लोग, अदबी लोग, ऐसा हल्का अरबाब होता था जिसमें इनको बाकायदा दोस्ताना तौर पे तरबियत दी जाती। दुरुस्त कह रहे हैं। और वो इनमें बैठ के अगर कोई लफ्ज़ भी ज़ेर ज़बर पेश ज़रा इधर उधर हो जाती थी तो 15 आदमी उनको इंटेलेक्चुअल बताने वाले होते थे कि आपको इस तरह पत्ता नहीं कहना, पत्ता नहीं कहना, पता भी नहीं कहना, इसको पता कहना। वाह 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 वाह। तो हमारे यहाँ ये जूं जूं वक्त गुजरता गया, हमारे जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने गाना इतना अच्छा सीख लिया, राग रागनियाँ इतनी ज़्यादा सीख ली, और दूसरा माशाल्लाह ख़ानदानी लोग भी इसमें बहुत ज़्यादा पेश हैं, हमेशा से, आज भी है। लेकिन वो इस तरफ तवज्जो तालीम की तरफ कम इसलिए रही कि उनका कसूर नहीं है, उनको मैसर सिर्फ गाना आया और बाकी एजुकेशन की तरफ उनका ध्यान नहीं गया, उन्होंने मुश्किल काम पकड़ लिया और फिर ये बातें नसीब होना ज़रा मुश्किल हो गई। अभी आप जब बात कर रहे थे मुझे अमानत अली खान साहब भी याद आए। जी जी, कैसी कैसी मुश्किल पेचीदा चीज़ें, आतिश की, वो लोग, जी हाँ, देखिए सलीम गिलानी साहब मौजूद थे, जी जी जी, ज़ड बुखारी साहब मौजूद थे, शकूर बेदिल साहब मौजूद थे, आरिफ अब्दुल मतीन मौजूद थे, कासमी साहब मौजूद थे, और नासिर काज़मी साहब मौजूद थे। अब कोई भी इस दौर के लोगों में ऐसा नहीं आपको सिंगर मिलेगा जिनको उनकी कुर्बत भी नसीब हुई। तो इन लोगों की गज़लियात, इनके तलफ़ुज़ ठीक कराने में बाकायदा 5-6 लोग होते थे कि ये आपने ज़ेर ज़बर ठीक रखना है और फिर लफ्ज़ की दरोबस सही रखनी, जी जी, दरोबस सही रखनी है, और फिर समझना है कि शेर जी कह क्या रहा है, समझ के गाना है। यस यस। मुझे बात नहीं बोलती, एक सिंगर गा रहा था, बात गज़ल बहुत सैड थी, तो हमारे बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े अच्छे दोस्त मेरे अहमद फराज साहब, अल्लाह करी कर रहमत करे, आमीन आमीन, जो सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट पे आए थे उस महफिल में, मैं शर्मिंदा हो रहा था कि यार ये लोग क्यों उनको बिठा के रख रहे हैं, तो मैं जाके फ़ौरन गाऊँ, उनके पास टाइम नहीं है, जितना मिल गया बड़ी मेहरबानी उनकी, वो आगे महफिल में। तो आगे सिंगर गा रहा था, उनकी गज़ल गा रहा था बग़ैर शेड्यूल के, उसको कहा यार ज़रा गा दो, इसके बाद ग़ुलाम अब्बास सुनाएगा, क्योंकि फराज साहब बैठे सुनना चाह रहे हैं। तो उनकी ही गज़ल बड़ा हंस हंस के गा रहा था इतना हंस के गा रहा था कि वो उठ के स्टेज के पास आ गए, कहते यार खूने जिगर नचोड़ा मैंने, हाँ, तो ये गज़ल कही गई, तुम हंस के उसका मजाक उड़ाया। हाँ। तो जब प्रोग्राम के लिए वो चले गए तो मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा सजी हो आपके साथ जो अपना फराज साहब जो हुआ कि आपको उठ के आना पड़ा, इसलिए माजरत चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट पे आप तशरीफ़ लाए थे। कहने लगे नहीं, इस बात का अफसोस तो नहीं हुआ मुझे अफसोस ये है कि आजकल वही सिंगर हैं जिनको गज़ल सिर्फ पढ़नी आती है, उसका मफहूम समझना नहीं आता, बात मौत की करके तो दांत निकाल बहरहाल तो ये होता है। ये मुझे याद है, अब कोई 16-18 बरस पुरानी बात होगी शायद, और वो हमने सुनी भी थी उस पहले भी, यानी कि ऐसा नहीं, और खुली यानी कि जिसे कहते हैं कि खुले गाने की शक्ल में सुनी हुई थी। आके से ज़्यादा नशी कैस हुआ मेरे बाद, न रही दश्त में खाली कोई जा मेरे बाद, चाक करना है इसी गम से गरीबान कफन, कौन खोलेगा तेरे बंद कबा मेरे बाद। वाह। तो मैं देख रहा था उस दिन, आप रात गए की बात में, जी 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 जी, उफ, जिस तरह से आपने उसे उसके एक एक मफहूम को, एक एक शेर को बयान किया है, और राग में और सुर की शक्ल में, और फिर जिस तरह से लय का इस्तेमाल था,
अब देखें ना, ये शेर जो है ये आम आदमी अच्छा अच्छा लिटरेचर का भी आदमी नहीं समझ जी पाता जी है। बिल्कुल। मगर उसको गाना और जिस तरह से आपने उसे गाया था, वो हवा खाहे चमन हूँ कि चमन में हर सुबह पहले मैं जाता था और बाद सबा मेरे बाद। ताज़ा कर। सर जी पहले इसी बात का जवाब नहीं, इसके समझने की ज़रूरत है, फिर इसका एक्सप्रेशन बनता है। शायरी कोई भी हो, मीर की हो या वसी शाह साहब की हो, कि मिसाल दे रहा हूँ, गुलाम अब्बास गाए या मेहदी हसन गाए, तो पहले लाइन को समझना चाहिए कि आके सज्जादा नशीं कैस हुआ मेरे बाद, यानी उससे पहले मैं ये सब खाक छान चुका हूँ। हाय हाय। अब ये सिंगर के जहन में आए हाँ। तो फिर उसका मूड बने और ये मकालमा फिर उसको पेश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि आके सज्जादा नशीं कैस हुआ मेरे बाद, मेरे बाद सज्जादा नशीं हुआ, हाँ। मेरे बाद आके सज्जादा नशीं आके कैस हुआ मेरे बाद, आके सज्जादा नशीं कैस हुआ मेरे बाद। वाह 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 वाह। न रही दश्त में खाली कोई जा, जा मेरे बाद, दश्त में न रही खाली कोई जा, कोई जा न रही दश्त में, दश्त में न रही, दश्त में न रही, न वाह वाह रही वाह वाह दश्त में, वाह खाली कोई जा मेरे। वाह 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 वाह। क्या क्या क्या। अब रेपुटेशन, हम एक ही लफ्ज को अगर पकड़ के हाँ नाना करते रहेंगे तो बात नाना 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 मफहूम भी दो ना। आके सज्जादा 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 वो उठ गए, या भाई ठहर जा बेटा तुम्हारा नाम सज्जादा मानवियत भी तो हो ना तो कोई। जरूरी है। जो पूरा शेर है उसको मानवीय एतबार से उस डायलॉग को, उस कैफियत को अपने सुर में बयान करना असल में वही म्यूजिक है वाह वाह वाह। कि समाज में उसकी कैफियत की तस्वीर बन जाए, सुनने वाला के हाँ यार। तो ये लिटरेचर के बगैर हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। हाँ। आपने तो मास्टर्स भी किया ना जी जी, उर्दू लिटरेचर। वो अलग से एक अलग चीज़ है। जी जी। माशाल्लाह। तारड़ साहब ने मुझसे ये बात कही थी, अच्छा। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तो कहने लगे यार गुलाम अब्बास ये ऐसा एम ए करने की क्या जरूरत थी तुम्हें, यार तुमने गाना ही था तो। मैंने कहा जी गाने के लिए तो मैंने किया ही, वरना मैं आज कहीं डीजे लगा हुआ होता। इतना बड़ा, बहुत सारे डीजेस में से बहुत सारे, ज़्यादा मैं अच्छी बात है वो। बड़ा लगा हुआ था। मैं गाने वाले बनने के लिए तो ये सीखा सब कि मुझे लफ्ज़ की तमीज़ आए कि अरकान, जब रुकन अरकान की सूरत अख्तियार करते हैं वाह तो वाह फिर एक लफ्ज़ बनता है, वाह वाह वाह। और लफ्ज़ जब आपस में जुड़ते हैं, दरो बस्त उनकी सही होती है, तो फिर वो एक लाइन बनती है, एक मकालमा बनता है। वाह वाह। हमें उस मफहूम को बयान करने के लिए कहाँ पॉज लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए, कहाँ उसकी सेहत ख़राब हो रही है, कहाँ उसके मानवीयत एतबार से वो बुरा लगना शुरू हो जाए, ऐसी जगह सांस भी लेना जुर्म है। तो ये सारी बातें मैंने कहा सीखने के लिए मैंने कि मैं उन लोगों में बैठा। और मज़े की बात ये है शाह जी कि ये मुझे, अगर मैं पढ़ता भी रहता तो मैं ये समझता हूँ मुझे ऐसा ना आता, ऐसा ना होता कि आज जो तारीफ़ है मेरी ज़िंदगी में मेरे काम की तलफ़ुज़ के एतबार से, मैं 18 साल ऐसी मजलिस में बैठा हर रोज़, जिसमें फैज़ साहब, सागर सिद्दीकी, मुनीर नियाज़ी साहब, कतील शफाई, हबीब जालिब, ज़ोहरा निगाह क्योंकि वो भी आ जाती थी, जोशमाली आबादी, उस्ताद दामन, अहमद फराज थे वहाँ। तो मेरी उम्र बहुत छोटी थी, उनसे भी छोटा था मैं, ज़ाहिर है। तो ये महफ़िल मुझे 18 साल नसीब हुई, और इस महफ़िल की वजह से मुझे लफ्ज़ कहने की तमीज़ आई। भले मैंने बाद में उर्दू लिटरेचर में जो भी कर लिया, वो मैंने कोई झंडा नहीं गाड़ दिया, सब ने कर लिया। जो आदमी यहाँ सीख सकता है, लेकिन यहाँ जैसे मैंने जो मैंने सीखा, ये क्रेडिट सारा मगर ये है कि वो जो एकेडमिक्स होती हैं, उससे आपकी जो मोहब्बत है इल्म से, तालीम से, उसका भी एक यानी कि इजहार होता है ना कि ठीक है एक बाकायदा तालीम है। तो मगर ये अलग बात है कि जब आप इन बड़ी शख्सियात की महफिल में बैठते हैं तो वो तो फिर डिग्रियां तो लाजमी बात है कि वहाँ खुद हाथ बांधे खड़े हैं। सारे लोग, कोई मुझे पूछने लगा आपने जी डॉक्टरेट कर लिया म्यूज़िक में, तो म्यूज़िक फ़िलासफ़ी में, अपने फ़लाँ फ़िलासफ़ी में आपने मास्टर कर लिया, साइकोलॉजी में कर लिया, फ़लाँ कर लिया। मैंने कहा कुछ भी नहीं कर लिया, जिन लोगों में बैठा उन्होंने सब कुछ कर लिया होता, हमने तो कुछ भी नहीं किया। कितनी वैसे डिग्रियां ली आपने? 3-4 तो 3-4 ली, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ा। असल इधर से फिर भी आज यही सोचता हूँ कि ये करके जो कुछ पा लिया वो मुझे मालूमात तो होगी, लेकिन जो प्रैक्टिकल मुझे इस कंपनी से मिला, जिसके मैंने जिक्र किया,
ऐसा मुझे पढ़ के भी नहीं मिला। आप देखें ना, जैसे जब बड़े लोग आते हैं, मुझे वो नशिस्त जो है, और मेरा अगर हाफजा ठीक काम कर रहा है तो गालिबन शहजाद साहब थे उस नशिस्त में, गुफ्तगू के लिए शहजाद साहब थे और आपसे बात भी हो रही थी। जी, 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 हाँ, जी, म्यूज़िक का जो हाँ जी, वो था वो आप थे। तो मुझे याद है भी गज़ल आपने गाई, तो उसके बाद हमने कई मरतबा शहजाद साहब से मीर की इस गज़ल के ऊपर डिस्कशन रही है जी बिल्कुल। और चूँकि पुरानी चीज़ें हैं ना बहुत, हाँ जी, हाँ जी। तो हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि अल्फाज में कहीं कोई तब्दीली तो नहीं हो गई। जी 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 तो शहजाद साहब का ख्याल ये था कि ये जो मतला है इसका, जी जी आके सज्जादा नशी कैस हुआ मेरे बाद, न रही दश्त में खाली कोई जा मेरे बाद। हाँ जी। तो उनका ख्याल ये था कि मीर जो है उन्होंने शायद लिखा हुआ तो इस तरह से मिलता है किताबों में, वैसे गाया भी जाता है, जी। मगर उनका ख्याल ये था कि शायद इसमें कोई तब्दीली हो गई है तब्दीली हुई। हाँ और जी। बड़ी मुदल्लिल उनकी बात थी। कहने लगे दूसरे मिसरे को यूँ होना चाहिए कि आके सज्जादा नशी कैस हुआ मेरे बाद, न रही दश्त में खाली मेरी जा मेरे बाद। मेरी जा मेरे कि मैं ये भी ये भी तो एक हम भी सबसे तालिब इल्म बड़ा हमने कहा हो कमाल सकता, हाँ हमने कहा हो सकता है कि देखिए कि मीर जो है वो यूँ देखते हो कि मेरा जो साया है दश्त में वो इतना हाँ, तवील और बड़ा है हाँ, और इतना फैला हुआ है हाँ, हाँ। कि फिर कोई जा जो है वो खाली नहीं है, क्योंकि हर जा पे मीर का मीर था, बिल्कुल साया है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद यानी कि कैस जो है जी, वो उसके जी, बाद जी।